हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पर हम कवि परिचय चर्चा करेंगे। कवि परिचय में हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कवि परिचय है, इनमें कौन कौन से पूछी जाती हैं। दो रचनाएं आपकी आती हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ये चार टॉपिक आपके आते हैं कवि परिचय के अंतर्गत, जो कि अक्सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कवि परिचय पूछी जाती है। 4 नंबर की कवि परिचय आती है बच्चों, है ना। एक क्लास 10 का है, बाकी आपके जो भी क्लास में हो तो आप लिख सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखना कि 4 नंबर का ही आपका कवि परिचय आएगा, वेरी मोस्ट है। और मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताऊंगा, एक बार में आपको याद हो जाएगा पूरा कवि परिचय बच्चों, ठीक। मैं छांट करके पूरा लिखा हूँ एक एक शब्द, और बहुत ही सरल शब्दों में मैंने कवि परिचय लिखने की कोशिश की है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ, ठीक। यहाँ पास देखिए रचनाएं में देख सकते हैं वेला, तुलसीदास, अपरा, ठीक ना, आराधना, असीमा, ठीक। ये यहाँ पास मैंने 5 रचनाएं बताई हैं, जबकि आपके 2 ही रचना पूछी जाती है। तो बेला या अपरा याद कर सकते हो। तुलसीदास भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की एक रचना है, जो कि आप याद कर सकते हैं। आराधना, बेला, तुलसीदास, अपरा, आराधना, असीमा, ये 5 रचनाएं हैं, जो कि 2 ही रचनाएं पूछी जाती है। कम से कम आपको 3 रचनाएं याद होनी चाहिए, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए भाव पक्ष में क्या क्या होगा बच्चों। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य के मनमोहक चित्र अंकित किए हैं। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने जो काव्य की रचनाएं की हैं, उनमें प्रेम और सौंदर्य किसका प्रेम और सौंदर्य के मनमोहक चित्र अंकित किए हैं। इनकी कविताओं में भक्ति भावना, मानव कल्याण, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम, दीनहीन निर्धन वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, ठीक ना। क्या क्या बच्चों, इनकी कविता में क्या क्या हुई है। भक्ति भावना है, इनकी जो काव्य की रचना की है उसमें भक्ति भावना है, ठीक ना। मानव के कल्याण के लिए जो भी हो सके उन चीज़ों का इन्होंने उल्लेख किया है, ठीक ना। फिर राष्ट्र प्रेम है इनकी कविताओं में देखा जा सकता है। प्रकृति प्रेम यानी प्रकृति से प्रेम की भावना इनकी कविताओं में देखी जा सकती है। दीनहीन निर्धन वर्ग के, दीनहीन यानी जो सबसे निम्न वर्ग के होते हैं, जो निर्धन होते हैं, उन वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, ठीक। फिर वर्ग भेद के प्रति विद्रोह, यानी जो वर्गों का भेदभाव किया जाता था, ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता था, उनके प्रति इनका विद्रोह भावना रही है ना। शोषितों के प्रति सहानुभूति तथा पाखंड और प्रदर्शन के प्रति व्यंग इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। यानी वर्ग भेद के प्रति विद्रोह था, शोषितों यानी जो इनका शोषण किया जाता था उनके प्रति सहानुभूति था, ठीक ना, तथा पाखंड और प्रदर्शन के प्रति व्यंग के इनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है, ठीक। ये सभी इनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है बच्चों, ठीक। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं कला पक्ष में क्या क्या है बच्चों। यहाँ पास आप देखिए, कला पक्ष में है निराला ने खड़ी बोली में काव्य की रचना की है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, उन्होंने अपने काव्य की रचना खड़ी बोली में की है, ठीक ना। भाव के अनुरूप इनकी भाषा बदलती रही है, यानी जैसे भाव रहेगा, जैसे इस अलग अलग स्थानों पर यानी इनकी भाषा अलग अलग रही है, यानी इनकी भाषा बदलती रही है भाव के अनुसार, है ना। इन्होंने उर्दू, फारसी, बंगला आदि के शब्दों का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है। यानी जहाँ उर्दू के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए वहाँ उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया, फारसी का, बांग्ला आदि शब्दों का इन्होंने अपनी काव्य में यानी कविताओं में भाषाओं का प्रयोग किया, ठीक। आप विषय के अनुरूप शैली को अपनाते हैं, यानी जैसा विषय रहेगा, जैसे कविताएं रहेगी, उनके अनुरूप ही इन्होंने शैली को अपनाया है और उन्हीं शैलियों के
का प्रयोग करते हुए अपने काव्य की रचना की है। निराला ने छंद के नए नए प्रयोग किए हैं, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे तो वो छंद के नए नए प्रयोग किए हैं, यानी जो छंद हैं उनकी नई नई प्रयोग ये अपनी कविताओं के माध्यम में किए हैं। ठीक, निराला के काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है, यानी सबसे अधिक इन्हीं अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सा? अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण, ये अलंकार सबसे अधिक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कविताओं में देखा जाता है, काव्य में देखा जा सकता है। ठीक, फिर साहित्य में क्या स्थान थी, यहाँ पास आप देख सकते हैं साहित्य में क्या स्थान थी। क्या है? युगांतकारी कवि निराला के पावन प्रेम गीत साहित्य प्रेमियों के कंठहार हैं, तो वे प्रगतिशील धारा के अगुआ हैं। तो ये रहे साहित्य में स्थान इनकी। इस प्रकार यहाँ पास आप इनकी रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान देख ही चुके होंगे। ऐसे ही कई कवियों के हमने कवि परिचय बताए हैं, है ना, तो उनको जाकर के आप देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी व्याकरण का अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ जाकर के आप पूरा देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।